भारतीय जनता पार्टी अपने 400 सीटों के लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए कल भारतीय जनता पार्टी की शाम में केंद्रीय चुनाव कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई, जहां पर आगामी 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मीटिंग रखी गई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री और कई देश के मुख्यमंत्री और कई नेता बैठक में भाग लिए। हम लोकसभा चुनाव को लेकर के 400 सीटों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए बैठक हुई और लोकसभा चुनाव के ऊपर बातचीत हुई। आपको बता दें, का यह कहना है कि 1 से 2 दिन में ही कुछ टिकटों की घोषणा हो सकती है, लेकिन प्रयास ये किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो सूत्रों के हवाले खबर आ रही है कि 10 मार्च के आसपास या उसके बाद में देश में चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो अधिसूचना जारी होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि उससे पहले ही पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाए, ताकि उनको ज़्यादा समय मिल सके प्रचार करने के लिए। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में जहां पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, वहां सभा में चुनाव के लिए जहां पर भारत सूत्रों की माने तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 74 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल को 2 सीट दे सकती है और इंडिया गठबंधन छोड़ के आए जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को भी 2 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को भी 1 सीट और पार्टी को 1 सीटें मिलने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें यह बताया जा रहा है कि इन लोगों को सीट मिल सकता है। हालांकि इस पर हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं और यह कितना सत्य है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, या भारतीय जनता पार्टी तय कर सकती है कि इसको टिकट मिल सकता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो उसमें दिखाया गया है, बनारस से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार वहां से चुनाव लड़ेंगे और गुजरात से अमित शाह और लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे राजनाथ सिंह अभी लखनऊ से वर्तमान में सांसद हैं और टिकटों की घोषणा जल्दी ही हो सकती है। ऐसे इन सब खबरों को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि कब तक भारतीय जनता पार्टी लिस्ट जारी कर सकती है? और सूत्रों की माने तो ऐसे उत्तर प्रदेश में जहां पर अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास 64 सांसद हैं, तो इसमें से कुछ सांसदों का टिकट कट सकता है और कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि जो लोग समाजवादी पार्टी से क्रॉस वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा चुनाव में दिए थे, उनमें से भी कुछ लोगों को मौका मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। सब खबरों को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं?